हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई मन से कर रहे होंगे। ओके। पी ब्लॉक का देखिए, पहले एक दो वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ पी ब्लॉक का बहुत सारा चीज़। आज के क्लास में लास्ट 10 ईयर में जो क्वेश्चन उस पर पूछा है वो मैं बताने जा रहा हूँ। डायरेक्ट जो क्वेश्चन है, ज़्यादा थ्योरी का वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। ओके। तो देखिए 2024 में जो क्वेश्चन पूछा है, पी ब्लॉक से क्वेश्चन जो पूछा है आपका, देखिए ये क्वेश्चन बैंक का पार्ट है, इसी से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बार बार मुझे नीचे देखना होगा किस साल कौन सा क्वेश्चन पूछा है, ऐसे आगे पीछे हो जाएगा अदरवाइज। देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द following has highest bond एनर्जी दे दे या बॉन्ड एंथैल्पी दे दे, एक ही मतलब है। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से अधिकतम बॉन्ड ऊर्जा किसका है, अधिकतम बॉन्ड ऊर्जा किसका है, अधिकतम बॉन्ड ऊर्जा किसका है। 2024 में पूछा। ए नंबर में ऑप्शन है, देखिए ओ, बी नंबर में है एस, सी नंबर में है एस ई सेलेनियम, डी नंबर में है टेल्यूरियम टी। ओके, ये है, इसमें बताना है मीन्स किसका बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट है, मैक्सिमम है। तो आपको पता है टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करता है। मीन्स 16th ग्रुप में यदि हम देखेंगे तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम है। तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी नीचे जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड एनर्जी नीचे जाते हैं तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा नीचे। तो होना चाहिए हाईएस्ट किसका, ऑक्सीजन का, बट नहीं है। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ओ का बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण कम हो जाता है। मीन्स साइज स्मॉल होने के कारण ओ का बॉन्ड एनर्जी कम होता है, ये खुद टूटना चाहता है, रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी सल्फर का होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। बॉन्ड एनर्जी नीचे जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज करता है। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो हाईएस्ट होना चाहिए ऑक्सीजन का, ऊपर में है लेकिन ऑक्सीजन का नहीं होता है, बाकी सब नॉर्मल है। इसका होगा, फिर इसका ऑक्सीजन नीचे आ जाता है। ओके, ऑक्सीजन का कम हो जाता है। क्यों कम हो गया, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ओ का बॉन्ड एनर्जी क्यों कम हो गया सल्फर वगैरह से, तो ओ का बॉन्ड एनर्जी जो कम हो गया, बॉन्ड एनर्जी कम क्यों हो गया इसका, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन ओ its bond energy decreases, its bond energy decreases। ओ का क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ओके, डाउट नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं होगा। तो आंसर याद रखिएगा, आंसर क्या हो गया, एस सल्फर का हो गया। कॉपी कीजिए इस पार्ट का। हिंदी में क्या लिखे हैं, देखिए ओ में इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण, हिंदी में इसी लाइन को बोल रहा हूँ, ओ में इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण इसकी बॉन्ड ऊर्जा कम हो जाती है। देखिए इसी टाइप का फिर क्वेश्चन पूछा है, सारा एक्सेप्शनल वाला दे दिया है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है, देखिए ये 24 में पूछा है, फिर इसी पैटर्न पर 2021 में पूछा है सेम क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, यहाँ दे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, सेम क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, और करके मैं लिख देता हूं, और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। देखिए 2021 में सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन चेंज हो गया, ऑप्शन चेंज हो गया। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, एफ एफ एक नंबर में, बी नंबर में सी एल सी एल, सी नंबर में आई आई, और डी नंबर में बी आर बी आर। फिर वही एक्सेप्शनल वाला पैटर्न इसमें भी चलेगा। 17th ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा। ओके, डाउन द ग्रुप क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा, बट ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एफ एफ का बॉन्ड एनर्जी जो है ये कम हो जाता है। फिर वही पैटर्न एफ एफ का, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन एफ एफ बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज। एफ एफ में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है तो बॉन्ड एनर्जी इसका डिक्रीज कर जाता है। इसमें हाईएस्ट किसका होगा, ज्यादा किसका होगा, सीएल सीएल का होगा। ये सब बच्चे को फंसाने वाला क्वेश्चन है, मतलब जनरल कॉन्सेप्ट से थोड़ा हट के क्वेश्चन दे दिया है। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? तो आप यदि इसको देखिएगा, एक बार पढ़ के जाइएगा, तभी सही करके आइएगा। होना चाहिए था एफ एफ का, लेकिन हो किसका गया, सीएल सीएल का गया। सीएल सीएल का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है। ओके, कॉपी कर लिए होंगे। देखिए आगे आगे का क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये 2018 में C2 मॉलिक्यूल में कितना होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। ये IIT का भी क्वेश्चन है। देखिए जो भी लिखा हुआ है, पहले मैंने 24 का क्वेश्चन डिस्कस किया, अभी देखिए 21 का है। इसी तरह से सब क्वेश्चन आपको सब जगह ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये। इस तरह से एक्सप्लेनेशन आपको हर ऑब्जेक्टिव का सारे चैनल पे या सारे टीचर नहीं देते हैं। बच्चा सोचता है रट लेगा, आप सीख के समझ के जाइए एग्जाम देने। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2, ये 2018 में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IIT का भी एक क्वेश्चन है, नीट का भी क्वेश्चन है। IIT में ही पूछा था, एक्सेप्शनल है। देखिए ज्यादातर मैं कुछ एक्सेप्शनल ही लेके अभी आया हूँ। ये 2018 में बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ओके, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2, मतलब C2 में, C2 है, C2 में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या। ऑप्शन दे रखा है ए नंबर में 2 सिग्मा, बी नंबर में दिया हुआ है 1 सिग्मा 1 पाई, सी नंबर में दिया है 2 पाई ओनली, 2 पाई ओनली। डी नंबर में ऑप्शन है 1 सिग्मा 0 पाई। इसका आंसर होगा 2 पाई ओनली। याद करनी होगी आपको। C2 मॉलिक्यूल जो है 1000 केल्विन पर एग्जिस्ट करता है। C2 मॉलिक्यूल कहाँ एग्जिस्ट करता है, 1000 केल्विन पर एग्जिस्ट करता है। स्पेशल केस है, और इसमें जो है दोनों पाई बॉन्ड होता है, ओनली 2 पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा नहीं होता। एक्सेप्शनल एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे O2 एग्जिस्ट करता है, H2 ये सब जो है एग्जिस्ट करता है, मतलब पाया जाता है। N2 ये पाया ही नहीं जाता। C2 ये 1000 केल्विन पे केवल रहता है, और इसमें दोनों पाई बॉन्ड होता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आगे देखिए, कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, इस पे भी देखिए लगातार 2-3 ठो क्वेश्चन। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
strongest oxidizing agent. Which of the following has strongest oxidizing? The strongest oxidizing agent, ये पूछा गया है 2016 में 2020 में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2016 में 2020 में क्या क्वेश्चन है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, प्रबल ऑक्सीकारक कौन है इसमें? प्रबल ऑक्सीकारक कौन स्ट्रॉन्गेस्ट? ए नंबर में है F2, बी नंबर में है Cl2, सी नंबर में Br2, डी नंबर में I2। इसका आंसर F2 है। इसका E0 वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। फ्लोरीन सबसे अपने ग्रुप में सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो F2 आंसर हो गया। याद रखना है आपको, फ्लोरीन F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये E0 वैल्यू, इसका E0 वैल्यू जो है बताता है, E0 वैल्यू इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसका E0 वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है F2 का, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, डाउट नहीं है। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, उसमें कंपाउंड दे दिया है कि PCl5 एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है इसका। ओके, एक वीडियो भी यदि इस पे बताएंगे तो कम पड़ जाएगा, अभी शॉर्ट में ही हम बढ़ेंगे। कॉपी कर रहे होंगे आप, मेरे साथ लिखते जाइएगा तब क्वेश्चन याद होगा। दो 2019 में देखिए पूछा गया है, 2019 में व्हाइट एंड रेड फास्फोरस आर, ये 2019 का क्वेश्चन है। 2019 में व्हाइट एंड रेड फास्फोरस आर, व्हाइट और रेड फास्फोरस क्या होता है? ए नंबर में ऑप्शन है एलोट्रॉप्स, बी नंबर में है आइसोटोप्स, सी नंबर में है आइसोबार, ऐसे करके ऑप्शन। तो एलोट्रॉप्स है। व्हाइट और रेड फास्फोरस क्या है? कार्बन के तरह ही ये एलोट्रॉप्स है। ओके, अपरूप है। एलोट्रॉप्स मतलब क्या हो गया? व्हाइट एंड रेड फास्फोरस अपरूप है आपका, मतलब एलोट्रॉप्स है। ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप। नेक्स्ट देखिए एक और इम्पोर्टेंट, 2019 में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ट्रिकी है। मैं वही क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ खोज के पहले डिस्कस कर दो, फिर बताते रहेंगे सब सारे। देखिए कंपोजिशन ऑफ ओलियम, ओलियम किससे बना होता है? कंपोजिशन ऑफ ओलियम 2019 में ही पूछा है। हाँ, ये 2019 का क्वेश्चन है। ओलियम इज composed of H2SO4 and which constituent? Oleum is composed of H2SO4 and which constituent? Oleum H2SO4 और किस घटक से बना होता है? किस घटक से बना होता है? ए नंबर ऑप्शन है SO2, बी नंबर ऑप्शन है SO3, सी नंबर होता है H2S, डी नंबर है H2SO3।
ओलियम का क्या फॉर्मूला होता है? ओलियम होता है H2S2O7। ये किससे बना होता है? ये H2SO4 प्लस SO3 से मिलके बनता है। इस दोनों को जोड़िए आप, H2S2O7 हो जाएगा। तो ओलियम किससे बना हुआ है? H2SO4 और SO3 से बना हुआ है। तो ऑप्शन बी हो गया इसका, SO3। ये फ्यूमिंग होता है, फ्यूमिंग SO3 से बना होता है, फ्यूमिंग SO3 से बना होता है। ओके, डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ पा रहे हैं ना? कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को, फिर आगे का क्वेश्चन डिस्कस करें। देखिए 19 में क्वेश्चन पूछा है, PCl5 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसे पता करेंगे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCl5 इज 19 का है। देखिए क्वेश्चन फिर बता रहा हूं। PCl5 इज 2019 में फिर पूछा है, PCl5 इज, क्वेश्चन ए नंबर में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बी नंबर में रिड्यूसिंग एजेंट, सी नंबर में बोथ, डी नंबर में नन ऑफ दीज। तो क्या है ये PCl5? देखिए PCl5 अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ, फिर समझाते रहूंगा। PCl5 जो है क्या है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, PCl5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये इसका फास्फोरस का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोई यदि अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उससे ऊपर जाएगा नहीं, उससे नीचे जाएगा, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इटसेल्फ रिड्यूस्ड करेगा। तो इस पे कई सारा क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। देखिए कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन बोथ होगा, तो आपका कॉन्सेप्ट ही अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन तो आगे कराते रहेंगे। ओके, तो कॉपी कर लीजिए आप, इसका आंसर ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PCl5 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे पता किए? पी ब्लॉक का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आपका, ये होता है ग्रुप नंबर -10। याद रखिए आप, पी ब्लॉक का अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, पी ब्लॉक का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गया? ग्रुप नंबर -10। ग्रुप नंबर में 10 माइनस कर दीजिए। ओके, जैसे फास्फोरस ये 15th ग्रुप का है, इसका मैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शॉर्ट में हम लिखेंगे HOS। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे लिखे? HOS। तो फास्फोरस का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 15 - 10, 15 - 10 +5। सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 16 - 10 +6। मतलब ये इससे ऊपर नहीं जा सकता, नीचे जा सकता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नीचे जा सकता है मतलब खुद को रिड्यूस्ड करेगा। तो यदि आपको फास्फोरस सल्फर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, या कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख जाए, तो वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ओके, ये जनरल कॉन्सेप्ट बता दिया, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे।
इसको कॉपी कर लीजिए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर -10 हो गया हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, पी ब्लॉक के लिए है ये। ओके, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उससे ऊपर जाएगा नहीं वो एलिमेंट। ओके, तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आपको, सल्फर SF6 किसके तरह एक्ट करेगा? SF6 +6 में है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का जो होता है +6 है, तो +6 में आ गया है, इससे ऊपर नहीं जाएगा नीचे जाएगा, तो SF6 किसके तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। किसके तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि आपको SO2 दे दे, SO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, SO2 एक्ट करेगा बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों के तरह एक्ट करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट करेगा, SO2 किसके तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तरह एक्ट करेगा। तो SO2 में दोनों कैपेसिटी है, ऑक्सीडाइजिंग भी है और रिड्यूसिंग भी है। ओके, अब आते हैं हम H2O2, देखिए -1 में है ऑक्सीजन यहाँ, ये किसके तरह एक्ट करेगा? H2O2 -2 में जा सकता है। ओके, कम कर लिया, 0 भी कर सकता है, तो ये भी बोथ होगा, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, जो देखिए हाईएस्ट से कम रहेगा वो दोनों के तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे आज ये सब क्वेश्चन मैंने देखिए डिस्कस किया। पी ब्लॉक में देखिए क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारा है। ओके, इसको बताते रहेंगे पता चलेगा। यदि हम 1 महीना भी ऑब्जेक्टिव पी ब्लॉक का कराते रह जाए ना, तो बोर्ड एग्जाम तो निकल जाएगा, लेकिन पी ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव खत्म नहीं होगा। तो जितना मैंने नोट्स में दिया है, जितना ऑब्जेक्टिव दिया है, या क्वेश्चन बैंक में जितना ऑब्जेक्टिव है, आप लोग उतना कर लीजिए, बाकी कॉपी पढ़िए, कॉपी से कॉन्सेप्ट पता चलेगा। ओके, तो आप हमसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए क्या करना है? चैनल सब्सक्राइब करना है। ओके, और बेल आइकन दबाइएगा तो नोटिफिकेशन जाएगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।